दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे जबरदस्त सेहत के खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सब घर में मौजूद होता है और वो आपकी सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद चीज है। मैं बात कर रहा हूं कच्चे लहसुन की। और कच्चे लहसुन में भी देसी लहसुन की। दो लहसुन होते हैं, एक तो फार्मी लहसुन होता है तो थोड़ा बड़े साइज का होता है, और एक देसी लहसुन होता है। अगरचे इनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि जो देसी चीजें होती हैं असल फायदे उनमें होते हैं, उनमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा ऑर्गेनिकली रिच होते हैं न्यूट्रिशन में। तो कोशिश करें कि आपको देसी लहसुन मिले और आप रोजाना इसका इस्तेमाल करें। उसके बाद देखेंगे आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं लहसुन को इस्तेमाल करने का दुरुस्त तरीका क्या है, और लहसुन को इस्तेमाल करने से अगर आप 30 दिन मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आपके जिस्म में क्या तब्दीलियां आएंगी। सबसे पहले तो देखते हैं कि लहसुन को कैसे इस्तेमाल करना है। क्या इसको कच्चा लहसुन इस्तेमाल करना है, क्या इसको पीस के इस्तेमाल करना है, क्या इसको पका के इस्तेमाल करना है। इससे पहले जानना जरूरी है कि लहसुन में होता क्या है। देखें दोस्तों, लहसुन में एक तो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, सल्फर कंपाउंड्स और होते हैं, ये वही चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इसकी एक स्मेल होती है। अब जब आप इस लहसुन को छील लेते हैं और छील के छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लेते हैं तो इसके अंदर जो कंपाउंड है एलिसिन, वो एक्टिवेट हो जाता है। ये एलिसिन वही कंपाउंड है जिसकी वजह से लहसुन के फायदे हैं, जिसकी वजह से आपके दिल की शरियानों को लहसुन खुला करता है। तो दोस्तों, आपने जब भी लहसुन इस्तेमाल करना है तो एक नंबर वन, आपने हमेशा कच्चा लहसुन इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, आपने लहसुन जब भी इस्तेमाल करना है तो इसको कुछ देर के लिए काट के, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ताजा हवा के अंदर रख देना है। 10 मिनट इंतजार करना है, फिर पानी के साथ इसको निगल लेना है। अब लहसुन आपको फायदा पहुंचाएगा। अब ये आपका कोलेस्ट्रॉल भी नीचे करेगा। अब ये आपकी जो खून की नालियां हैं उनकी तंगी भी दूर करेगा। अब ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बेहतर करेगा, और ये मर्दाना ताकत में भी मुफीद है। तो दोस्तों, लहसुन जो है ना, इसको खाने का ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि आपने इसको कच्चा इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आप इसको पका लेते हैं तो फिर क्या होता है कि इसके कुछ जो कंपाउंड्स हैं, जो आपको फायदा देने वाले कंपाउंड्स होते हैं, वो जाया हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। अगरचे टोटली खत्म नहीं होते, अगर आप लहसुन को पका के भी या अचार की शक्ल में भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फायदे मिलते हैं। लेकिन मुकम्मल फायदा अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो वो आपको तभी मिलेगा जब आप लहसुन को इस्तेमाल करेंगे छील के, काट के और कुछ देर इंतजार करके। इससे आपको लहसुन के मुकम्मल फायदे मिलेंगे। अब बात करते हैं कि लहसुन के 5 बड़े फायदे क्या क्या होते हैं। दोस्तों, नंबर वन जो फायदा देखा गया ना लहसुन का, वो देखा गया है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। जब आप इसको लहसुन को रोजाना एक कली इस्तेमाल करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे आता है। आपका जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जिसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, जो सबसे बुरा कोलेस्ट्रॉल है, वो काफी हद तक नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से दिल के दौरे के, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, और इसी तरह फालिज के खतरे को भी रोका जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां कम हो जाएं या बंद हो जाएं, तो आपने एकदम कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं छोड़ देनी। मतलब अक्सर पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप हम लहसुन खाना शुरू कर दिया तो हम कोलेस्ट्रॉल की दवाई रोक दें। ऐसे नहीं करना। तो जब तक आपका डॉक्टर आपको कह नहीं देता आपकी कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट करवा के कि हाँ अब तुम छोड़ सकते हो दवाइयां, तो तब तक आपने दवाई नहीं छोड़नी, लहसुन चलाते रहें साथ साथ, और डॉक्टर के मशवरे से अपनी दवाइयां आप रद्दोबदल कर सकते हैं। दूसरा बड़ा फायदा लहसुन का यह है कि ये ब्लड प्रेशर में भी मुफीद है। अच्छा, वो कैसे मुफीद है? वो ऐसे मुफीद है कि ये आपकी जो खून की नालियां हैं उनको थोड़ा सा खुला कर देता है। जब ये इनको थोड़ा सा खुला करता है तो खून बासानी बहता है, स्मूथली ब्लड फ्लो करता है, जिसकी वजह से आपका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जिसको हम कहते हैं ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, जो 120-25 के पास पास होना चाहिए, वो भी नीचे आता है। और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, जिसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो 80 के पास पास होना चाहिए, वो भी इंप्रूव होता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं वो कम होने लगे और कुदरती तौर से आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो, तो लहसुन को अपनी गजा का हिस्सा जरूर बनाएं। और बनाना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। कि आपने लहसुन को छील लेना है, एक कली इस्तेमाल कर लें रोजाना की। इसको छील के 10 मिनट के लिए इसको रखें, छोटे छोटे हिस्सों में काट दें, इसको कुचल लें ताकि बासानी ये आपके मैदे में जाके आपको तकलीफ ना दे, और पानी के साथ ले लें। इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है, लोग कहते हैं कि क्या लहसुन निहार खाना है या लहसुन हम खाने खाने के बाद लें। देखिए, अगर तो आपको मैदे का मसला है ना, तो फिर तो आपने लहसुन जो है निहार नहीं खाना, फिर आपने नाश्ता करने के बाद इस्तेमाल कर लेना। या अगर आपको फिर भी लहसुन तंग करता है तो उसका आसान तरीका यह है कि लहसुन जो है वो आपने अपनी रोटी के साथ एक लहसुन जो है ना, उसकी कली, लहसुन की एक कली अपनी, जो आप दोपहर का खाना खाते हैं या सुबह का नाश्ता करते हैं, उसके साथ ले लें, तब भी आपको मुकम्मल फायदा मिलेगा।
कहने का मकसद ये है कि लहसुन आपको फायदा तब देता है जब आप इसको पकाए बगैर इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं है कि आपने इसको निहार मुंह ही खाना है। अगर आपको मैदे में जाके तकलीफ दे रहा है तो आप इसको अपने दोपहर के खाने के साथ ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तीसरा बड़ा फायदा लहसुन का दोस्तों ये है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है। वो लोग जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो अगर वो लोग लहसुन को बाकायदगी से अपनी खुराक में शामिल करेंगे तो उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी। यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस्म में इंसुलिन बन रही है, लेकिन जिस्म उसकी बात नहीं मान रहा, जिस्म उसकी नाफरमानी कर रहा है। तो लहसुन जो है ये आप ये समझ लें कि आपकी इंसुलिन की कारकर्दगी को बेहतर करता है। ये जिस्म को जाके समझाता है कि इंसुलिन जो बन रही है उसकी बात माननी है, और उसकी बात मान के शुगर का लेवल जो है वो नीचे लेके आना है। तो ये बेसिकली आपके जिस्म में जो शुगर की स्पाइक्स हैं उसको भी कम कर देता है। तो देखा गया है कि वो लोग जो कि बाकायदगी से लहसुन इस्तेमाल करते हैं उनकी शुगर की दवाइयां भी कम होने लगती हैं। लेकिन फिर वही बात, सिर्फ लहसुन खा के आपकी शुगर ठीक नहीं हो सकती, साथ में एक्सरसाइज भी करनी है, बेकरी की चीजें भी छोड़नी है, मीठे पर भी काबू पाना है। तो फिर आप देखेंगे लहसुन अपना जादू कैसे जगाता है। दोस्तों चूंकि मैं बता चुका हूं कि लहसुन के अंदर कुदरती एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो अगर आप बार बार बीमार होते हैं, नजला जुकाम बुखार बार बार हो जाता है, जैसे ही मौसम चेंज होता है आपको छींकें शुरू हो जाती हैं, आपका गला पकड़ा जाता है, आपको खांसी हो जाती है, रेशा रहने लगता है, तो फिर लहसुन का इस्तेमाल आपके लिए बहुत मुफीद है। ये जिस्म के अंदर जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, जो बार बार आपके जिस्म के ऊपर अटैक करते हैं, ये उनको हमलावर होने से रोकता है। और अगर वो हमलावर हो भी जाएं तो आपको इन बीमारियों से बेहतर तरह से लड़ने की ताकत फराहम करता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कुदरती तौर पे आप सेहतमंद रहें और बार बार आप बीमारियों का, इन्फेक्शंस का शिकार ना हो, आपको नजला जुकाम बुखार या दूसरी बीमारियां, दूसरी इन्फेक्शंस आपको बार बार ऊपर हमलावर ना हो, तो मैं ये कहूंगा कि आपको लहसुन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। रूटीन से लहसुन इस्तेमाल करें, आप बीमार भी कम होंगे। और पांचवा बड़ा फायदा दोस्तों, कुछ रिसर्चेज में ये भी देखा गया है कि जो लोग लहसुन का इस्तेमाल करते हैं उनकी मर्दाना ताकत भी बेहतर होती है, उनकी टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है वो भी बेहतर होती है, और टेस्टोस्टेरोन की जो सेंसिटिविटी है जिस्म में वो भी बेहतर होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मर्दाना तौर पे भी आप कुदरती तौर पे ही ताकतवर रहें और ज्यादा देर तक जवानी की जो है वो फीलिंग को एंजॉय कर सकें, तो आपको लहसुन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मार्केट में जो मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए दवाइयां आ रही हैं, उन सबसे बेहतर है कि आप कुदरती तौर पे लहसुन का इस्तेमाल करें। आपको दिनों के अंदर खुद पता चलेगा कि आपकी जो कारकर्दगी है, जो मर्दाना ताकत है, वो बेहतर हो रही है और आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये तो लहसुन का तरीकाकार हो गया इस्तेमाल करने का, इसके फायदे हो गए, लेकिन ये बात भी याद रखें कि सेहत के कुछ पक्के असूल हैं, वो आप इस्तेमाल करेंगे, वो उन पे अमल करेंगे तो ही आपको सेहत मिलेगी। उसमें क्या क्या असूल हैं? नंबर वन, आपने अपने जिस्म को रोजाना आधा घंटा देना है, वर्जिश जरूर करनी है, कोई ना कोई वर्जिश, रनिंग करें, वॉक करें, स्विमिंग करें, साइकिल चलाएं या जिम करें, वर्जिश लाजमी है। नंबर दो, नींद अच्छी जरूर लें, 6 से 8 घंटे की नींद लाजमी लें। जब आप नींद लेते हैं तो आपका जिस्म फ्रेश होता है, उस दौरान आपके जिस्म में टूट फूट की मुरम्मत होती है। तीसरे नंबर के ऊपर दोस्तों कोशिश करें कि सोशल मीडिया के ऊपर, जो आपके मोबाइल फोन के ऊपर है, सिर्फ उन लोगों को फॉलो करें जो आपको सेहत के बारे में अच्छी बातें बताते हैं, जो आपको पॉजिटिव बातें बताते हैं, वर्जिश के बारे में, गजा के बारे में, या फिर आपको अखलाकियात के बारे में बातें बताते हैं। जो लोग आपको नफरत सिखाते हैं, आपको लड़ना सिखाते हैं या आपको हसद करना सिखाते हैं एक दूसरे के साथ, उनसे दूर रहें। नेगेटिव लोग आपको हमेशा नेगेटिव एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से आप ज़हनी तौर पे कभी भी सुकून महसूस नहीं करेंगे। और चौथे नंबर पे दोस्तों, माफ कर दिया करें। किसी ने बुरा किया, माफ कर दें। किसी रिश्तेदार ने आपको फोन नहीं किया, कोई बात नहीं, आप उसको फोन कर लें। कता ताल्लुकी अल्लाह को पसंद नहीं है, और अल्लाह ताला को पसंद है कि रिश्तों से जुड़े रहें। अगर किसी ने आपसे बुरा किया तो कभी कभी नजर बंद भी कर लिया करें, आंखें बंद भी कर लिया करें। कभी कभी बेवकूफ बनना भी अच्छा होता है। अल्लाह ताला दिन में कितनी दफा हमारी जो कोताहियां हैं, हमारी गलतियां हैं, उनसे पर्दा पोशी भी करता है, उनको छुपाता भी है, फिर हमें हमारे गुनाह देखता है रोजाना, और उसके बावजूद हमें कितना कुछ अता करता है। तो क्या हमें भी अल्लाह ताला की मखलूक से, अल्लाह ताला खुद कहता है कि मैं माफ करने वालों को पसंद करता हूं, तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला की सिफ्त को
اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. ہمارا رب کتنا خوش ہوگا ہم سے. اگر کسی نے ہم سے کچھ برا کیا تو ہمیشہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, اگنور کر دیا کریں, کوئی بات نہیں. اور اس کے لیے دل میں برا بھی نہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا یا اللہ تعالیٰ, یہ بھی نہ سوچیں. اس کے ساتھ آپ کا ظرف آپ کے ساتھ, یہ ضرور کر کے دیکھیں آپ کو کتنا سکون ملے گا. اور 5ویں نمبر پہ جو سب سے اہم بات ہے, عبادت کیا کریں. سارا بوجھ اپنی زندگی کا اپنے کندھوں پہ نہ اٹھایا کریں, اپنی مشکلیں سارے اپنے دماغ میں نہ رکھا کریں. یہ سجدوں کے اندر جا کے, سجدے کے اندر اپنے رب کے سامنے جا کے رکھ دیا کریں. اللہ تعالیٰ کو کہا کریں, یا اللہ یہ میرے مسئلے تو جان اور میرا مسئلہ جانے, اور نماز پڑھ کے اٹھایا کریں. اس کے بعد دیکھیں زندگی آسان کیسے ہوتی, صحت بھی آسان ہوگی, زندگی بھی آسان ہوگی, مشکلیں بھی آسان ہوں گی اور منزلیں بھی آسان ہوں گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے, آپ نے سے کچھ سیکھا ہے, تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کے کام آئے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.